और हमें इसमें रोज़ों में सिर्फ हमें चाहिए जो मेन चीज़ है, एक तो बिजली टाइम पर होनी चाहिए, सहरी वक्त, इफ्तार के वक्त उम्मन जाती है यहाँ पर। पहले यूं ही सहरी का वक्त आता था तो बिजली गायब हो जाती, इफ्तार के वक्त में जो ही अजान शुरू होती, इफ्तार के वक्त बिजली ख़त्म। ये चीज़ें बड़ी बहुत देर तक ये ऐसा हमने ड्रामा देखा है। रमज़ान के महीने में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कोई, बिजली, पानी और मार्केट चेकिंग। मुफ्ती साहब से हमने बोल दिया इनको कि सहरी और इफ्तारी के टाइम जो है वो कोशिश, रेट लिस्ट तो उनके पास होती है ना, जो कितने का उन्होंने परचेज, पता आता है सर वही। जैसे अगर हमारे रोज़े आए, कोई भी बड़ा दिन हो, हमारे हिंदू भाइयों का हो, हमारा हो, तो इसमें फैसिलिटी जो आपने इनको हिदायत दी, तो हमें भी इन पे पूरी ये तवक्का है कि इसमें ये भरपूर उतरेंगे। आज की मीटिंग जो है वो माह रमज़ान के सिलसिले में बुलाई गई थी और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं पूरे भद्रवाह के शहरवासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। इसी सिलसिले में हमने ये मीटिंग बुलाई थी, सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बुला के, जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, उन सभी को बुला के पूरी डिटेल में डिस्कशन हुई है। और हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की है जो मार्केट में जाके वो चेकिंग करेगी और ओवर चार्जिंग के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ PHE PDD को भी हिदायत दी गई है कि वो पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई है पूरे रमज़ान के महीने में इफ्तार और सहरी के टाइम में वो कंटिन्यू रखें। इसमें ऐसा है कि जो पावर की सप्लाई है वो जो सप्लाई पीछे से आएगी, जैसे अभी डिस्कस हुआ कि जो हमारी भद्रवाह की जो रिक्वायरमेंट है वो 17 MV की है और पर पीछे से 15 MV की सप्लाई आ रही है, तो उसमें इनको थोड़ा शेड्यूल्ड पावर कट जो है वो करने पड़ते हैं। और इनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि अनशेड्यूल्ड पावर कट वो ना करें और ख़ास तौर पे सहरी और इफ्तारी के टाइम में पावर कट ना हो। आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो माह रमज़ान है ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ना केवल मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि हिंदू कम्युनिटी में भी इसको बड़े पवित्र महीना एक माना जाता है। और इस महीने में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो बना रहे और इसी भाईचारे के साथ जो हमारे कंट्री जो पूरी वर्ल्ड में पहचानी जाती है उसकी पहचान। आज तो ADC साहब ने जितने भी ऑफिसर साहिबान थे तहसील भद्रवाह के, उनको बुलाया गया था। तो रमज़ान मुबारक हमारा आ रहा है, तो उसी के मतलब ये मीटिंग रखी गई थी। उसमें ज़्यादातर हमने जोर दिया वहाँ पर बिजली के बारे में, क्योंकि बिजली ऐसी है, हमें 5 वक्त या 24 घंटे हमें इस नमाज की इबादत करने का मौका मिलता है, इबादत करते हैं, ख़ासकर सहरी और इफ्तार के टाइम और तरावी के टाइम। हमने ADC साहब को कहा, बिल्कुल ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हमें ये रोज़ाना आना पड़ता है अफसरों के पास, और कभी किसी वक्त प्रोटेस्ट भी हो गया कई बार। ऐसा पता नहीं समझने हमें आती है कि जब भी तरावी के शुरू हो जाती है तो बिजली गुम हो जाती है, जब भी सहरी का टाइम होता है जो ही 5 मिनट हो जाते, 5 मिनट के बाद सहरी के वक्त भी बिजली गुल हो जाती है। तो ये ऐसा ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमने बाज़ाब्ता उसको कहा, ADC साहब को कहा कि ये आप इसी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें इस पर कि बिजली वालों को आप बुलाएं। वो भी थे, वहाँ पर भी थे, डिपार्टमेंट था, पूरा डिपार्टमेंट था। तो हमने ज़्यादा जोर बिजली पर दे दिया, क्योंकि बिजली हमें सहरी के वक्त, तरावी के वक्त और इफ्तार के वक्त ज़रूरी होनी चाहिए। और बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, इस आगे अगर कहीं पर किसी गलती हो गई या कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। और पानी का हमने ज़्यादा इस पर भी जोर दिया, क्योंकि सहरी के टाइम में पानी होना चाहिए। अरेंजमेंट करें ये सहरी के वक्त। आज तो कहते हैं कि किल्लत है पानी की, लेकिन हमें उससे वास्ता नहीं। हमें सहरी के वक्त टाइम आप चेंज करें, दिन का टाइम चेंज करें, आप सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त टाइम ये पानी का होना चाहिए। और उसके बाद लाइटों का हमने जोर दिया है। लाइट जो है म्यूनसिपल कमेटी जितनी भी करोड़ों की ये लाइटें वाइटें आती हैं, वो पता नहीं किनके घरों में, किनके मकानों का असर रसूख मकानों के घरों में लगी। गलत है। हमें सहरी के वक्त इफ्तार, ये सहरी के वक्त हमने नमाज़ पढ़ने, तरावी के वक्त में गली कोचों में इतने कुत्ते हैं कि बहुत दिन में बचना मुश्किल हो जाता है, तो रात तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हमने इस पर जोर दिया ADC साहब को कि लाइट तो होनी चाहिए, हर गली कोची में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का इंतजाम रखें। ऐसा न हो कि ऐसा है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, हमें तरावी के वक्त नमाज के जाने की मुसीबत ना आनी चाहिए। तो हमने कहा कि बिजली के मुसीबत को
इनसे भी आप रब्ता रखें। वो भी आए थे, उनने जोर दिया है कि लाइटें तो गली कोचों में तो ज़रूर रहनी चाहिए। और जो मार्केट के हमने बताया ज़्यादातर जोर हमने सब उन्हें दे दिया, इसी पर दिया कि इस महीने में ही अगर आज रेट कुछ है तो इस महीने में ही क्यों रेट इस मुबारक महीने में रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाओ वो मीट है, खाओ चिकन है, खाओ फल फ्रूट है, तो एकदम रेट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। इसके लिए शिकायत बनाएं, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए शिकायत बनाए देंगे, तो इसमें वो कर देंगे। वो ऐसा कोई गलती नहीं कर सकता है। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने इस पर बहुत तरह से तवज्जो दी कि मीट जो बनता है उस पर स्टैम्प नहीं होती। अक्सर हमने देखा कि कहीं पर भी मीट के शॉप के देखा तो स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं होती डॉक्टर्स की। तो इस पर भी हमने एडी साहब से, उसने भी इसका एश्योरेंस किया कि हम इस पर प्रॉपर चेक करेंगे। जैसे आज सब डिस्ट्रिक्ट भदरवा में एडीसी साहब ने मीटिंग ली, तमाम डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज जो थे बुलाए गए थे, बिजली, पानी, ये बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, टीएसओ वगैरह सबको बुलाया गया था, और जिसमें लोगों को भी बुलाया गया था। तो देखिए आगे पीछे भी बड़ी मीटिंगें होती थी, लेकिन रिजल्ट बहुत कम दिखने को मिलता। लेकिन इस बार काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आज एडीसी साहब ने सबको, मैं कहता हूँ एक तरफ से बड़े कड़े अल्फाजों में ये बोला कि देखिए मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। अगर किसी इलाके से भी किसी ने शिकायत की कि आज पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने सीधा एडीसी साहब के पास रिपोर्ट करनी है कि कोई परेशानी अगर लोगों को है। तो बड़ा अच्छा देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग कमेटियाँ जो है तश्कील दी गई है, जैसे फूड एंड सेफ्टी की एक तश्कील दी गई कमेटी, वो रेट्स चेक करेगी। जैसे टीएसओज, म्यूनसिपलिटी और पुलिस को रखा गया, उनकी भी एक टीम बनाई गई कि वो मार्केट में मटन, चिकन, वेजिटेबल्स ये चेक करेगी कि अच्छा मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है, और रेट्स चेक होंगे। बड़ी अच्छी बात है, इस बार को अच्छा कुछ दिखने को मिला। मुझे लगता है रिजल्ट भी अच्छा ही निकलेगा और लोगों को राहत मिलेगी।